आज हम लोग एरर पार्ट थर्ड पढ़ेंगे। तो एरर 1 एरर 2 हम लोग पढ़ चुके हैं ना, एरर 3 पढ़ेंगे। पार्ट वही बच जा रहा है तो हम लोग पार्ट में बांट दे रहे हैं, एरर 1 एरर 2 एरर 3। आज हम लोग जेईई मेन का क्वेश्चन करेंगे 10 क्वेश्चन। ठीक, जेईई मेन नीट में पूछा गया 10-12 क्वेश्चन आज हम लोग कर लेंगे, और कुछ एरर में बचा गया है उसको हम पढ़ लेंगे। तो जो बचा हुआ है वो पहले हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद लास्ट में जो टाइम बचेगा उसमें हम लोग जेईई मेन का आज क्वेश्चन करेंगे। ठीक ना, तो ध्यान देगा। सबसे पहले पिछले दिन हम लोग पढ़े थे, ठीक ना, सब नोट लिख दिया था, पिच के बारे में पढ़े थे ना, पिच नंबर ऑफ डिवीजन उसके बारे में पढ़े थे। आज हम लोग थोड़ा सा नोट पॉइंट करके लिखेगा। नोट में लिखो यंग मॉडुलस ऑफ सीरियल्स मेथड। यंग मॉडुलस बाई सीरियल्स मेथड, बाई सीरियल्स मेथड। स्मॉल डी लिख दो, अच्छा रहेगा देखने में। हेयर ये फार्मूला है यंग मॉडुलस बाय सीरियल्स मेथड, याद करके रखना यार, याद करने वाला है। ठीक ना, पूछ देगा यंग मॉडुलस बाय सीरियल, सब में इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा दे रहे हैं। बाई इक्वल टू 4mg बाई पाई डी स्क्वायर एल। वेयर एम क्या है, मास, mg क्या है, लोड, एल क्या है, लेंथ ऑफ वायर, डी क्या है, डायमीटर, स्मॉल एल क्या है, एक्सटेंशन ऑफ, एक्सटेंशन और इन लेंथ। उतार ले जल्दी जल्दी, उतार लेगा। डायमीटर ऑफ यंग्स मॉडुलस बाय सीरियल्स मेथड बाई इक्वल टू 4mgl बाई पाई डी स्क्वायर एल, जहां m क्या है, मास, mg क्या है, m क्या है, मास, mg क्या है, लोड, g क्या है, g लिख दो, g छूट गया, ग्रेविटेशनल, g क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन छूट गया था भाई। क्वेश्चन में ऐसे भी आपको दे सकता है, दे देगा ऐसे, क्वेश्चन में आपको दे देगा g भी दे सकता है भाई, mg के वैल्यू, अगर mg के वैल्यू भी दे सकता है आपको। अगर नहीं दिया है mg के वैल्यू तो आपको g के वैल्यू तो पता है 10 होता है या 9.8 होता है, डायरेक्ट हम 10 लिखते हैं। m अगर दिया अलग दिया है, mg का वैल्यू नहीं दिया गया है, तो mg के वैल्यू अगर क्वेश्चन में दे दिया तब इसका उपयोग करेंगे। अगर नहीं दिया तो मास अलग दिया रहेगा, क्वेश्चन में g अलग, g का वैल्यू 10 होता है। ठीक, एन लेंथ ऑफ वायर, डी डायमीटर ऑफ वायर, एल एक्सटेंशन इन लेंथ। तो इस फार्मूला के अगर पूछ देगा यंग मॉडुलस ऑफ सीरियल्स मेथड, तो बाई इक्वल टू फार्मूला बाई इक्वल टू 4mg बाई पाई डी स्क्वायर एल रख देगा। ठीक, दूसरा एक पाला था, दूसरा डेंसिटी सॉलिड बॉल। स्पीड में लिखो, आज क्वेश्चन करवाना है। दूसरा डेंसिटी सॉलिड बॉल। दूसरा क्या है, डेंसिटी सॉलिड बॉल क्या होता है, मास बटा वॉल्यूम 4/3 पाई आर, आर की जगह पर क्या हो जाएगा, डेंसिटी, अगर डायमीटर दिया गया है तो क्यू। डेंसिटी ऑफ सॉलिड बॉल, मास बाई वॉल्यूम। ठीक, तीसरा कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, पाई डी एल। चौथा डेंसिटी बाय एयर, डेंसिटी बाय एयर क्या हो जाएगा, मास बटा पाई आर स्क्वायर एल। याद रखिएगा, देखो हल स्पीड में
ऐसा फार्मूला है या पूछता है, फार्मूला पूछ देगा बनाने के लिए दे देगा, पूछ देगा डेंसिटी ऑफ सॉलिड वॉल निकालिए तो ये सब दे देगा, क्वेश्चन निकालना, कर्व सरफेस एरिया, डेंसिटी लेंथ दे दिया निकालना, डेंसिटी ऑफ वायर का देगा तो मास एल, ये सब दिया गया क्वेश्चन बनाना है, ऐसा फार्मूला है यूज करना। ठीक, अब हम लोग अगला पॉइंट पढ़ेंगे जो जेईई मेन में पूछा है कम से कम 4 बार। ठीक ना, 4 बार एक क्वेश्चन को पूछा गया है कि किसमें कौन कौन डायमेंशन सेम होता है और किसमें डायमेंशन सेम नहीं होता है। तो हम आपको एक ही जगह हम लिखवा देते हैं भाई कि किसका डायमेंशन सेम होता है, किसका डायमेंशन सेम नहीं होता। आप जाके जेईई मेन का क्वेश्चन बैंक पलटिएगा तो देखिएगा आपका उस आधार पे आपका 4-5 क्वेश्चन जेईई मेन का आप देखते के साथ टिक मार दोगे। ठीक ना, हम ये पूछा गया था कि डायमेंशन कौन सेम है कौन डिफरेंट है, हम आपको लिखवा देते हैं, याद कर लेना, वहां जाकर क्या करना, टिक मार देना। ठीक, समझ में आ रही है बात? लिखो डायमेंशन सेम डायमेंशन लिख के डैश देगा। भाई 12 तो ऐसे ही पास कर जाएगा, हम आपको जेईई मेन के लिए, नीट के लिए पढ़ा रहे हैं। ठीक ना, बीसीएससी के लिए पढ़ा रहे हैं, 12th में कुछ रखा नहीं गया, 12th ऐसे ही पास है। 12th एकदम हल्का पूछता है। ठीक, हम जो बता रहे हैं हाई लेवल का है, ध्यान से पढ़ते जाइए, आपको बहुत मत करेगा। जो 12th में इधर फंसा हुआ है उसको भाई आप लाने का कष्ट कीजिए। ठीक ना, कि चल एक बार देख वीडियो को फिर छोड़ने का मन नहीं करेगा। ठीक ना, जो इधर उधर फंसा है सिर्फ ऐसे ही छोटे मोट का क्वेश्चन बनाने में, हल्का क्वेश्चन उसी में फूला हुआ है, तो भाई आप लोग से अनुरोध है कि वो सब बच्चों को मेरे पास लाइए, एक बार दिखाइए। ठीक ना, फिजिक्स के बारे में। ठीक, तो लिखो सबसे पहले सेम डायमेंशन लिखेगा, सेम डायमेंशन। इससे जेईई मेन में पूछा गया है क्वेश्चन 5-6 बार भाई, डायमेंशन। ठीक ना, इससे पूछा गया है जेईई मेन में 5-6 बार। पहला, ठीक, पहला में कौन कौन सेम होता है, प्रेशर, यंग मॉडुलस, अभी पढ़ा था मैं यंग मॉडुलस, स्ट्रेस। भाई सेम डायमेंशन प्रेशर का, यंग मॉडुलस का और स्ट्रेस का, ये तीनों का डायमेंशन सेम होता है भाई, याद करके रखना, ठीक, मुंह पर होना चाहिए। यंग मॉडुलस, स्ट्रेस और प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है, सेम होता है। दूसरा, ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस का डायमेंशन क्या होता है, सेम होता है। तीसरा, हीट, वर्क डन, एनर्जी, हीट, वर्क डन और एनर्जी, ये तीनों का डायमेंशन सेम होता है। भाई इसको रट लेगा। जेईई मेन में 5 क्वेश्चन बनेगा जो पूछा है। ठीक, इसको रट लेगा। पूछ दिया था कि सेम डायमेंशन कौन कौन है, ऑप्शन दिया था बहुत सारा, आप जाके बनाइएगा, क्वेश्चन बैंक खोलिएगा, देखिए फटाफट बन जाएगा। खाली याद करके रखना। ठीक, प्रेशर, यंग मॉडुलस, स्ट्रेस का डायमेंशन सेम होता है। दूसरा, ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस के डायमेंशन सेम होता है। हीट, वर्क डन और एनर्जी का डायमेंशन सेम होता है। हम डायमेंशन आपको निकालने के लिए सिखाए थे 2nd क्लास में। ठीक, अब किसका डायमेंशन सेम नहीं होता है, ये भी लिख लो, ये भी पूछा है। ये सब क्या है, जेईई प्रॉब्लम पूछा गया है जेईई मेन में, जेईई प्रॉब्लम है भाई, जेईई मेन प्रॉब्लम। नोट सेम, नोट सेम, किसका डायमेंशन सेम नहीं होता है भाई,
इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशन सेम नहीं होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या डायमेंशन सेम नहीं होता है। ये दोनों का क्या डायमेंशन सेम नहीं होता है, डायमेंशन नॉट सेम होता है। डायमेंशन क्या सेम नहीं होता है भाई, इसको उतार लेगा। अब हम आपको जो जेईई मेन में क्वेश्चन पूछा गया है, हम यहाँ पे जो डायमेंशन निकालने के लिए वहाँ पूछा था, तब हम डायमेंशन निकालने के लिए सिखा दिए ना। तो भाई हम आपको जितना जेईई मेन में पूछा है क्वेश्चन, आपको हम यहाँ पर क्या हम बता देते हैं, उसको याद कर लीजिएगा। आप जाकर क्वेश्चन बैंक खोलिएगा तो आपसे डायमेंशन का उसमें जितना भी प्रॉब्लम है A to Z बन जाएगा। ठीक, हम आपको जो लिखवा दे रहे हैं आप सब याद करके रखिएगा। हम अभी लिखवाए ना, जिससे आपको 5 क्वेश्चन जाके क्वेश्चन बैंक खोलिएगा, 5-6 क्वेश्चन बन जाएगा चुटकी में, देखते के साथ मर जाएगा। हम आपको 10 क्वेश्चन और करवा दे रहे हैं, जो भी जेईई में देखते के साथ बना दिएगा। अगर मेरा वो वाला याद करके रखिएगा तो हम डायमेंशन सबका लिखवाते हैं, ठीक ना, क्या क्या किसका किसका होता है सब रिमेंबर, इसको याद करके रखना है। ठीक, जेईई मेन क्वेश्चन है सब। ठीक, जितना भी हम अभी लिखवाएंगे सबको याद करके रखेगा, रिमेंबर इट। ठीक, लाइन से सबको याद करके रखेगा। मैं पहला मैग्नेटिक इंडक्शन, ये सब इंपॉर्टेंट है। ठीक ना, मैग्नेटिक इंडक्शन, इसको बी से डिनोट करते हैं, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक में। इसका होता है डायमेंशन MT इनवर्स Q इनवर्स। ठीक, नाम रट लेगा। दूसरा कैपेसिटेंस, डायमेंशन समझ में आ रहा है। पिछले दिन हम आपको निकालने के लिए सिखाया था ना दूसरा क्लास में। हाँ, अगर सही 100 दिन सीखा है तो आइए ये सब अपने से निकाल लेगा। ठीक, क्या होता है कैपेसिटेंस, क्या हो जाएगा M इनवर्स L के पावर -2 T² Q के पावर 2। ये क्या कैपेसिटेंस का क्या है, ये डायमेंशन। ठीक, तीसरा क्या है प्लैंक्स कांस्टेंट H, इसको क्या कहते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। इसका क्या हो जाएगा MLT इनवर्स प्लैंक्स कांस्टेंट। इसको हम H को हम लिख सकते हैं, फार्मूला होता है C/V। सब आगे पढ़ना है आप लोग को, लास्ट लेसन में पढ़ना है एटॉमिक स्ट्रक्चर में। ठीक ना, तो ये सब पूछा था, सबका मतलब मिला के जितना पढ़ना है ना, मतलब सिलेबस में पूरा का मिला के पूछता है डायमेंशन निकालने के लिए। तो प्लैंक्स कांस्टेंट का हो जाएगा MLT इनवर्स। ठीक, चौथा, 3 को याद करो, आगे और लिखवाते हैं। चौथा इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ स्पेस का पूछा था, चौथा पूछा था इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसको याद है कुछ पढ़ाए थे हम, और जो पढ़ाए थे याद है कुछ, क्या हो जाएगा इसका ML इनवर्स T के पावर -2, ML इनवर्स T के पावर -2। ठीक, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इससे डिनोट करते थे, इसका हो जाएगा डायमेंशन ML इनवर्स T के पावर -2। अगला पांचवा मैग्नेटिक फ्लक्स, पांचवा क्या मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा M के पावर 1 L² T इनवर्स Q इनवर्स। ठीक, मैग्नेटिक फ्लक्स का है।
याद करके एकदम रट लेगा। अगर डायमेंशन निकालने नहीं आए तो आप सेकंड क्लास मेरा वीडियो लेक्चर देखिएगा, उसमें डायमेंशन के बारे में बताया गया है, ठीक है। 45 मिनट चाहे 44 मिनट का वीडियो है, उसमें आपको डायमेंशन कैसे निकाला जाता है उसमें सिखाया गया, आप देखो वहाँ सीख लीजिएगा, ठीक। अभी फिलहाल आपको हम इंपॉर्टेंट बता रहे हैं जो एग्जाम में पूछा गया है, आप इसे याद कर लीजिएगा। आप जाके जेईई मेन का क्वेश्चन निकालिएगा, देखिएगा, आप देखते के साथ ही सब मार दीजिएगा, ठीक ना। तो मजा आएगा कि हम क्या पढ़ा रहे हैं, ठीक, मजा आएगा, ठीक, याद करके रखेगा। अगला क्या है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या हो जाएगा, एम एल इनवर्स टी के पावर -2। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या हो जाएगा, एम एल इनवर्स टी के पावर -2, ठीक ना। 7वां एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स। नम रट लेगा भाई इसको। 8वां क्या है, इंडक्टेंस। 8वां क्या है, इंडक्टेंस। इसका हो जाएगा एम एल स्क्वायर क्यू के पावर -2, एम एल स्क्वायर क्यू के पावर -2। इंडक्टेंस का क्या होता है डायमेंशन, एम एल स्क्वायर क्यू के पावर -2। 8 हो गया, उतारो जल्दी। रेसिस्टिविटी। क्या था, क्या मत था भाई, 8वां रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर, रेसिस्टिविटी क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स क्यू इनवर्स। सॉरी भाई, सॉरी, एम एल क्यू टी इनवर्स क्यू के पावर -2, एम एल क्यू टी इनवर्स क्यू के पावर -2 रेसिस्टिविटी, एल क्यू टी इनवर्स क्यू के पावर -2, ठीक है, ठीक था। अगला डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, एम एल के पावर -3, एम एल के पावर -3। 9 हो गया। 10वां बोल्ट्जमान कांस्टेंट। बोल्ट्जमान कांस्टेंट क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर, बोल्ट्जमान कांस्टेंट क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी के पावर -2 के पावर -1। बोल्ट्जमान कांस्टेंट एम एल स्क्वायर टी के पावर -2 के पावर -1। बोल्ट्जमान कांस्टेंट क्या हो जाएगा भाई, एम एल स्क्वायर टी के पावर -2 के पावर -1 बोल्ट्जमान कांस्टेंट। 11वां मैग्नेटिक फील्ड। सब पूछा गया है, एकदम याद करके जाना और क्वेश्चन आगे बना के देखना, A to Z आपको से बनेगा, A to Z क्या आपसे बनेगा। मैग्नेटिक फील्ड का हो जाएगा एम टी इनवर्स सी इनवर्स। 11 हम अभी तक जितना आपको लिखवाए A to Z याद करना। आज से आप कम से कम 20-15 क्वेश्चन जेईई मेन का सॉल्व हो जाएगा। जाके याद कर, जितना हम बताएं उसको याद कर लेना और जाके आप क्वेश्चन बैंक पलटना जेईई मेन का और देखना। इससे अगर याद रहेगा तो आपको थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगेगा, फटाफट क्वेश्चन बनेगा, ठीक ना। 15 क्वेश्चन आज का क्लास से 15 क्वेश्चन आज जेईई मेन का बनेगा, डायमेंशन से एरर से जो पूछा गया है।
ध्यान से पढ़ो पूरा। अगले दिन मिलेंगे कौन से चैप्टर, सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ेंगे, ठीक ना। और जितना हम बताएं अच्छे से पढ़ कर आना, जेईई मेन का प्रॉब्लम जाएगा, क्वेश्चन बैंक बना के देखना, ठीक ना। एकदम आराम तरीका से क्या करेगा, बनेगा भाई, सही से पढ़ना, ठीक। हम मिलते हैं अगले वीडियो में सिग्निफिकेंट फिगर के साथ। भाई आप लोग लड़कन बढ़ाने की कोशिश कीजिए, हम आप लोग को जेईई मेन का क्वेश्चन बनाने में मदद करेंगे। अच्छी तरीके से आप लोग याद करके इसको रखिएगा, जाकर क्वेश्चन बैंक बनाइएगा, फटाफट बनेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग लड़कन लाने के भाई कष्ट कीजिए, ठीक। देखने में भले ही लड़का लग रहे हैं, लेकिन सब मास्टर का दिमाग खराब कर देंगे। खाली आप लोग साथ दीजिए ना एक बार, खाली सिर्फ ग्रोथ ऑफ चैनल को क्या कीजिए, ग्रोथ कीजिए, फिर देखिए पढ़ाई की तो शानदार पढ़ाई देंगे हम, ठीक ना। आपसे विनती है, रिक्वेस्ट है, चैनल को